ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? बाबा ने उत्तर में कहा, बाप है गरीब निवाज। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं है। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता है। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्मा इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। फिर बाबा ने कहा, मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा इनकॉग्निटो है। इस शरीर से ढकी हुई है, वरना अंदर है ना, दिखती नहीं है बाहर। शरीर है कॉग्निटो, मतलब दिखने वाला, प्रत्यक्ष। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, यह सभी मानते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई भी धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, ये किसी को पता नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। फिर बाबा ने कहा, अब फिर से बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वो राज्य कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान ना हो तो हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का भी सुख ना रहे। हाँ, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है
क्या चिंता लगी हुई है? हम सतो प्रधान थे, अब हम सतो प्रधान कैसे बने? इतनी ऊंचाई पे थे, इतना नीचे आ गए, हम कैसे वहां तक पहुंचे? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुख धाम में आए, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे मना रास्ता देखते थे, इंतजार कर रहे थे। बाबा ने कहा सभी भक्त, जिस दिन का रास्ता देखते थे सभी भक्त, भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, ये अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। फिर बाबा ने कहा शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं ना। अब आज 21 तारीख हो गई, शिव जयंती इज़ वेरी नियर, मतलब बहुत नज़दीक है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वो अभी अंत में है। बाबा ने कहा तत्त्वम, मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओंकार परम पिता परमात्मा बाप है, वो बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वो एक दिन एकदम चटक पड़ेंगे, तुरंत उनको समझ में आएगा, विश्वास निश्चय हो जाएगा और वो पूरा पुरुषार्थ करने में लग जाएंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है। और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है, कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामानुसार, फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। ये ड्रामा है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएगा ही नहीं, कहेंगे प्राय धर्म में क्यों जावे। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख था, देवताओं को बहुत सुख थे, बहुत सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था ना। ऐसा कोई दूसरा धर्म होता नहीं है, सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा ही नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़ी होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है उनकी तुमने इतनी इज्जत रखी है, इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छा कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई रखते नहीं है। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनको जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं उनका क्या वैल्यू है, वो कौन थे। तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा मंदिर गया हुआ है जिसको लूट कर ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में तो बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार तो होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो बहुत अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की दरबार।
पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वो हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू अभी 5000 से भी अधिक हो गई है। ये भी तब की बात बाबा कह रहे हैं, लेकिन अभी तो वही 5 करोड़ में भी नहीं मिलेगी। ये सब है आर्टिफिशियल दाम। वहां तो धरती का मूल्य होता ही नहीं है, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। सुना, ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। सुना, प्रकृति दासी होगी, फल फूल आदि बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य भूख प्यास में मरते रहते हैं। तो गीत सुनने में से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवाज कहते हैं ना। गरीब निवाज का अर्थ समझा ना, किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर जहां आएगा उनको साहूकार बनाएगा ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूं। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है ना। बच्ची को देखकर चेहरा ही उतर जाता है। पहले जमाने में तो ऐसा होता था, अभी तो फिर भी इतना नहीं होता किसी को। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी कोई नहीं जानते हैं। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वो कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी जानते नहीं है। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको ये पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ है। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी? पूछ रहे बाबा। लाखों वर्ष, यहाँ 2-5 साल की नहीं याद रहती, लाखों वर्ष की बात किसी को याद रहेगी क्या? भारत में देवी देवता धर्म कब था ये भी नहीं समझते हैं। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। आदि सनातन माना सबसे शुरू से तो ये चला आया। तो अभी तक क्यों इतना सारा नहीं है? भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाएं। इतने तो है ही नहीं, और ही कमती होते गए हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कभी सुनी ही नहीं है, ना कोई शास्त्र में पढ़ी, ये तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। अंदर आत्मा ने सुना तब शरीर ऐसे ऐसे करेगा, मुस्कुराएगा यहाँ। तो अंदर से आत्मा ने सुना तब शरीर ने वो इशारा किया, झूलता है, झूमा। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। ये भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़ी कि सभी 84 जन्म लेंगे।
बाप बेट समझाते हैं शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया है, बस जिधर देखता हूं तू ही तू है, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, श्री कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले कहेंगे फिर राधे ही राधे है, तुम भी राधे हम भी राधे। जो जिसको मानता है उसके लिए गाते रहेंगे, झूमते रहेंगे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वो हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता तो होना चाहिए ना, ड्रामा माना ड्रामा। वो होते हैं हद के ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्यांत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं, भगवान को तो अपना शरीर है ही नहीं। हाँ, वो आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राज्यों की शिक्षा भी देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं ना। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं कि स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। वो तो क्या कहते, सारे महल नीचे, द्वारिका नीचे डूब गई पानी में, अब फिर से ऊपर आ जाएगी। बाबा कहते श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया है ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी ही नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन नहीं है। उनका बाप कहाँ है? जरूर श्री कृष्ण किसी का तो बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाते तब वो फिर गद्दी पर बैठते हैं। अपना राज्य लेते तब से ही उनका संवत शुरू हो जाता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तब तो बाबा कहते कुछ न कुछ थोड़े बहुत पतित रहते हैं। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका राज्य इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी नहीं हो सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे ये तुमको नॉलेज है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की भी हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है, एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। दूसरा पॉइंट, गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है, उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। कल बाबा ने 4 प्रकार की सेवाएं कहा था, अभी आज बाबा कह रहे हैं एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप सदा 3 स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित है, बाप, शिक्षक और सतगुरु।
ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण का कर सकेंगे, क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब ये सेवा का कार्य समाप्त हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, ऊंच ब्राह्मण वो है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ऊंच ब्राह्मण वो है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। अच्छा, अभी हम बाबा को याद करेंगे।